नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम लीशा इंडस्ट्री शेयर के फंडामेंटल्स एनालाइज करेंगे, फिर टेक्निकली देखेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर आप इसके करंट प्राइस को देखेंगे तो कंपनी 0.181 प्राइस आपको दिख रहा है, यानी कि करंट प्राइस ही एक पेनी स्टॉक है। मार्केट कैपिटल भी इसका सिर्फ 23 करोड़ का है। मतलब कंपनी काफी काफी ज्यादा छोटी है और ये कंपनी सिर्फ बीएससी पे लिस्टेड है। और ऐसी कंपनीज को आपको इग्नोर करना चाहिए। अगर आप नए हैं मार्केट में, आपको ज्यादा नहीं पता है, तो पेनी स्टॉक के पीछे आपको नहीं भागना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि पेनी स्टॉक हमेशा यहाँ पे रिटेलर्स को मैनिपुलेट करते हैं। पेनी स्टॉक में क्या होता है, जैसे एफआईज डीआईज होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पैसा डाल देते हैं और यही सारी चीज रिटेलर्स देख के वो भी अपने पैसे डालते हैं। जब पैसे वो डालते हैं तो प्राइस नीचे आ जाती है। एक्चुअली होता क्या है, पहले हम उस चीज को यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए कोई पेनी स्टॉक है, वो 2-3 रुपए पे यहाँ पे ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे बड़े बड़े एफआईज और डीआईज, बड़े बड़े इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल्स यहाँ पे डालते हैं पैसा। बड़े बड़े इन्वेस्टर भी यहाँ पे पैसा डालेंगे तो क्या होता है, प्राइस यहाँ 2-3 रुपए से चली जाती है 10 रुपए पे। अब यहाँ पे किसके नजर में ये शेयर आता है, ये आता है शेयर रिटेलर्स के नजर में। वो सोचते हैं कि प्राइस और ऊपर जाएगी, मल्टी बेगर बन जाएगी। अब इतना बड़ा जो डिफरेंस होता है, जब कोई यहाँ पे बड़े जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं, जो इन्वेस्टर्स, अगर वो 2 रुपए पे इन्होंने खरीदा है और वो 10 रुपए ऊपर ले गए, अब यहाँ पे खरीदने कौन आएगा, यहाँ पे आएंगे रिटेलर्स खरीदने के लिए। जब वो यहाँ पे खरीदने के लिए आएंगे 10 रुपए में, तो यहाँ पे ये सब लोग मिलके ये सारा जो शेयर है किसको बेच देंगे, रिटेलर्स को 10 रुपए में बेच देंगे और ये प्राइस रिटर्न नीचे यहाँ पे 2 रुपए पे आ जाएगी। ऐसे रिटेलर्स फंसते हैं। ये मूवमेंट वो देखते हैं, उनको लगता है प्राइस यहाँ से और ऊपर जाएगी, सिर्फ 10 रुपए का ही तो शेयर है। ये सोच के रिटेलर्स ऐसे शेयर्स को खरीद लेते हैं और फिर ऐसे ही टाइम का वेट करते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे भारी मात्रा में जो पैसा लगाते हैं, वो इसी मूवमेंट का यहाँ पे वेट करते हैं और जैसे रिटेलर्स खरीदते हैं, वो सारा माल यहाँ पे बेच के निकल जाते हैं। और जब यहाँ पे रिटेलर्स जो हैं 2 रुपए पे आता है, जब वो सेलिंग के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे बायर्स नहीं मिलते, क्योंकि पेनी स्टॉक में बायर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे खरीदेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे रिटेलर्स फंस गए। अब यहाँ पे वो बेचना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी बायर्स उनको नहीं मिलता है। तो ऐसे शेयर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे शेयर्स में आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में और भी शेयर्स हैं अच्छे अच्छे, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अगर मार्केट गिरा, भले वो साथ में शेयर गिर रहा, लेकिन जब मार्केट बढ़ेगा तो प्राइस भी, वो कंपनी का शेयर भी ऊपर की ओर जाएगा। मार्केट गिरा तब ये तो गिर गया शेयर, लेकिन अब मार्केट जब बढ़ेगा तो क्या ये शेयर ऊपर की ओर जाएगा? नहीं, ऐसे स्टॉक्स ऊपर नहीं जाते। ये जब एक बार नीचे गिर गए तो गिर गए, ये ऊपर उठने के लिए नहीं गिरते हैं। तो हमेशा अच्छे स्टॉक्स जो हैं, जैसे आप ये स्टॉक देख रहे हैं, सबसे पहले आप जाके इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो कि क्या ये स्ट्रांग है या वीक। इसके रेवेन्यू देखो, कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, क्या उस रेवेन्यू से प्रॉफिट बना पा रही है। उनका प्रॉफिट क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट, कुछ भी रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट नहीं कर रही है। अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे, इनके यहाँ पे बैलेंस शीट है। आप बैलेंस शीट को देख लो, कंपनी के पास क्या है, क्या इनके फिक्स असेट है इनके पास? कंपनी के पास फिक्स असेट भी नहीं है। ये अपने यहाँ पे ये क्या कर रही है, अपने इस चीज को वो रिशफल कर रही है। यहाँ पे पहले ये आईटी कंपनी थी, अब ये धीरे धीरे अपने आप को चेंज करके स्टील ट्रेडिंग कंपनी अपने आप को ये बना रही है। जिनका स्टील प्रोडक्ट है, 82% इनका रेवेन्यू वहां से आता है और 14% इनका ट्रेड गुड्स से आता है। और बाकी का इनकम जो इनका आता है, वो इंटरेस्ट और प्लस कैपिटल गेन से आता है। कंपनी खुद अभी मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, वो मोस्टली ट्रेडिंग बेस्ड रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर रही है। मतलब वो बाय करेगी, थोड़ा ऐड स्मॉल मार्जिन करेगी, थोड़ा बहुत मार्जिन ऐड करके वो रिटर्न सेल करेगी और रिपीट, वो वही चीज इसका रिपीट हो रहा है। यही साइकिल में कंपनी समय चल रही है यहाँ पे। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का कुछ मतलब नहीं है। अगर आप अपना पैसा डाल ही रहे हो, तो कोई अच्छी कंपनी में डालो, जिसका फंडामेंटल अच्छा हो, जो स्ट्रांग हो, जो फ्यूचर में कैसे ग्रोथ करेगी, वो चीज सारी मैनेजमेंट आपको बताए कि हम फ्यूचर में कैसे ग्रो करेंगे, और उस कंपनी का सेक्टर काफी स्ट्रांग हो कि फ्यूचर में कंपनी इतना ग्रो कर सकती है, उसके पास स्पेस हो ग्रो करने के लिए। अगर नीचे हम आए थोड़ा, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के प्रमोटर्स को।
मेन प्रमोटर्स की होल्डिंग इस समय 41.65 है। पब्लिक की ज्यादा है क्योंकि पब्लिक अब सेल नहीं कर पा रही शेयर्स को, इसमें उनको वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, कोई बायर्स यहाँ पे नहीं बैठा है क्योंकि जब प्राइस गिर जाता है तो बाइंग के लिए कोई नहीं रह जाता। तो ऐसे स्टॉक्स को आप इग्नोर करना सीखें, उसमें इन्वेस्ट ना करें, ऐसे स्टॉक्स को आप इग्नोर कर दीजिए। उसके फंडामेंटल्स देख के आप टेक्निकल पे आए कि टेक्निकल पे कब आप कहाँ पे आपको पोजीशन अपनी बनानी है, ये सारी चीजें आप देख के तभी इन्वेस्ट करिए। तो दोस्तों आज के लिए नहीं रुकते, अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर।